नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं दीबा हाशमी और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मथुरा जिले के छाता में संस्कृत विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की। समारोह में 21 शोधार्थियों को डॉक्टरेट और स्नातक व परास्नातक परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले 125 विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन में सफलता पाने और शिखर पर पहुंचने के लिए अनवरत मेहनत की जरूरत है। छात्रों को अपनी योग्यता और विशेषज्ञता का लाभ समाज को पहुंचाना चाहिए। दीक्षांत समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और स्थानीय सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद थीं। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में पदोन्नति कोटे के खाली पदों को 30 सितंबर तक अभियान चलाकर भरा जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। इसके अनुसार चयन वर्ष 2023-24 के लिए 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक की पदोन्नति कोटे से भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना को पूरा करने का आदेश दिया गया है। शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भेज दिया गया है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आज से देशभर में कॉमन सर्विस सेंटर से दी जा रही सेवाएं प्रदान करेंगी। इस कदम के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण, स्वास्थ्य सेवा, विधि सेवा, प्रधानमंत्री कल्याण योजनाओं जैसी 300 से अधिक सेवाओं का संचालन करेंगी। देशभर में 13 करोड़ किसानों सहित ग्रामीण नागरिकों को इन सेवाओं का लाभ पहुंचेगा। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में कल कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, कुलसचिव अजय सिंह और अन्य अधिकारियों पर हमला करने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार उपद्रवी छात्रों को विश्वविद्यालय से तत्काल निष्कासित कर दिया गया है। कल दोपहर में कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में घुसकर हंगामा किया और कुलपति कार्यालय का सामान, गमले, शीशे और कुर्सियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उपद्रवी छात्रों ने कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों को उनके प्रकोष्ठ में बंद कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपद्रवी छात्रों को शांत कराया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि छात्रों के साथ कुछ बाहरी लोग भी उपद्रव में शामिल थे। छात्र फीस वृद्धि और अपने साथी छात्रों के निलंबन को वापस लेने की मांग के साथ पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में हो रहा प्रदर्शन लगभग 10 दिन पहले भी उग्र हो गया था, जिसके बाद उपद्रवी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को 12 करोड़ 60 लाख से अधिक नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। श्री शेखावत ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार ने लोगों के बेहतर जीवन के लिए कई कदम उठाए हैं। इस मिशन की घोषणा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त करने और राष्ट्र की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश के विकास पथ पर बढ़ते हुए एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने का अवसर मिलना गौरव और सम्मान की बात है। श्री मोदी ने कहा कि देश ने पिछले 9 वर्षों में तेजी से विकास किया है। भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना भारत की असामान्य सिद्धि बनने वाला है। बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि आज भारत एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था वाला देश है। हालांकि 9 वर्ष पूर्व ये स्थिति नहीं थी। हमने देश में सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया, छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी न डूबे। बैंक्रप्सी कोड जैसे कानून बनाए। इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा।
बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर ली। इसी क्रम में लखनऊ में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं कानपुर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 182 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इस वर्ष के आखिर तक केंद्र सरकार लगभग 10 लाख लोगों को नौकरियां देकर रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करेगा। उधर मेरठ में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने 163 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थानीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जीएसटी कमिश्नर राजीव जैन भी मौजूद थे। रोजगार मेला देश के 44 स्थानों पर आयोजित किया गया। इन मेलों से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर जिले के महात्मा विदुर आश्रम में पौधारोपण कर प्रदेश में वृहद पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि राज्य में 1 साल के दौरान जन भागीदारी से 100 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है और 100 साल से अधिक पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित करते हुए संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्राचीन वृक्षों के संरक्षण के लिए जागरूकता और जन सहभागिता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बिजनौर जिले में 435 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने जिले के विदुर कुटी में प्रदेश के पहले राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय की आधारशिला भी रखी। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी जिले के भरवारी नगरपालिका परिसर में पौधा लगाया। इस अवसर पर श्री मौर्य ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता बढ़ाने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी जिले के जिनहौली गांव में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि ये वृहद अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी कदम है। इस अभियान के जरिए पर्यावरण को साफ सुथरा और धरा को हरा भरा रखा जा सकता है। वहीं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जिले के रसौली गांव में बनाए गए अमृत सरोवर पर पौधारोपण किया और इंधौलिया गांव में ऑर्गेनिक खेती का जायजा लिया। इस दौरान श्री मिश्र ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिलाने का आश्वासन दिया। किसानों से संवाद करते हुए उन्होंने रासायनिक खादों के बजाय जैविक खादों से उपयोग पर खास बल दिया। गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, देवरिया, वाराणसी, मऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, हापुड़ और सुल्तानपुर सहित राज्य के अनेक स्थानों पर अभियान के तहत राज्य सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और विभिन्न प्रतिष्ठानों ने 30 करोड़ पौधे रोपित कर निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के अभियान में प्रतिभाग किया। अगले चरण में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।